बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 7, बातचीत के आदाब। कल हमने ये मुश्किल अल्फाज को लिखना और पढ़ना सीखा था। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज, आज, फातिमा, फातिमा, मीम के ऊपर ज़बर है और आगे ये हे है, ह, म और हे, माह, फातिमा, फातिमा। और अदनान, अदनान, नान, अदनान का एक के स्कूल, स्कूल, म ए में, ख एक खेल ओ लो, खेलों का मुकाबला, ये लाम और ये है, बला, मुकाबला था। आज फातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। फातिमा घर आकर अम्मी जान को इस बारे में बताने लगी। अभी फातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा। फातिमा ने बात शुरू ही की थी कि अदनान बोल पड़ा। अम्मी जान मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा हिस्सा की साउंड आ रही है एंड पे, हिस्सा लिया। अम्मी जान मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। अम्मी जान ने अदनान को समझाया, सीन और मीम, समझाया, बेटा किसी की बात नहीं काटते, किसी की बात नहीं काटते। ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है। ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है। इसी के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। फातिमा कैसे लिखेंगे? फे सेकंड लाइन के नीचे से स्टार्ट करेंगे और ये फा त और मीम के साथ ये है फातिमा। और अदनान, ज़ेर है और यहाँ पे मीम के ऊपर ज़बर, अदनान, एन ये लाइन से ऊपर रहेगा ये वाला, और उसके बाद लाइन पे आके दाल की शक्ल, अदनान। दाल की छोटी शक्ल ये होती है, ये दाल है और ये इसकी छोटी शक्ल है। जब छोटी शक्ल किसी भी हरूफ के साथ हम लिखते हैं दाल को, तो ये ऐसे सीधी तरह रहता है रे की शेप में। और अगर हमने रे लिखना हो तो वैसे फिर नीचे आ जाता है। जैसे अगर सीन के साथ हमने रे लिखना है तो ये ऐसे नीचे की साइड पे आएगा, और सीन के साथ अगर दाल लिखना है तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे बे के साथ हमने अगर बे के साथ दाल लिखना है तो ये दाल की शेप आएगी, और अगर बे के साथ रे लिखना है तो ये
रे की शेप। ये नीचे की साइड पे रे है और अगर ऊपर है तो ये दाल की फैमिली में है। दाल, डाल, जाल कुछ भी जो आपने लिखना है वो ऐसे ऊपर की साइड पे रे की तरह जाएगा। आगे देखते हैं स्कूल। सीन के दो शोशे लाइन के ऊपर, तीसरा थोड़ा सा नीचे और ये लाइन के नीचे लाइन है। आगे काफ, इसी को ओवरराइट करते हुए यहाँ से बाहर निकालेंगे वाओ और लाम। वाओ को हम फिल करेंगे स्कूल। ओके, आगे खेलो ख और ये और लाम, इसी को ओवरराइट करते हुए ये वाओ लो, खेलो और मुकाबला। मीम का ट्रायंगल बनाएंगे, इसी के साथ काफ और मीम के ऊपर पेश है। ये काफ लाइन पे आके इसके साथ अलिफ, मुकाबला। आगे है अम्मी जान। अलिफ मीम का ट्रायंगल बनेगा, इसी के साथ छोटी ए और इसके ऊपर शद अम्मी। और अभी देखें, अम्मी जान को इस बारे में बताने लगी, अभी फातिमा ने बात शुरू ही की थी। अभी कैसे लिखेंगे? अलिफ भ जो है इस लाइन के ऊपर और इसी के साथ छोटी है। भ, फ, थ, ये जितने हरूफ हैं इनके साथ अगर अलिफ लिखना है तो ये सेंटर में आएंगे, जैसे ये भ, फ, थ, ठ, न, तो ये दोनों ये जो है ये सेंटर में आएगा। लेकिन अगर हमें बड़ी ए, छोटी ए, वाव के साथ और लाम के साथ, इन चीज़ों के साथ लिखना हो तो ये सेकंड लाइन के ऊपर चला जाएगा। ये इसी के साथ वाव, ऐसे ही इसी के साथ लाम, ऐसे ही छोटी ए और बड़ी ए ऊपर, ये लाइन के ऊपर बैठेगा। आगे देखते हैं दोस्तों कैसे लिखेंगे। दाल वाव दो, सीन के दो शोशे, तीसरा थोड़ा सा नीचे, ते और वाव दोस्तों, त ओ तो दोस्तों। और गुफ्तगू गाफ, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा से। गुफ्तगू गाफ पे, इसके साथ यहीं से ते, गुफ त, आगे गु, गाफ और वाव, ग उ गु, गुफ्तगू, गुफ्तगू। आज का सबक यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।